नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कल आपको मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज और आपको बताऊंगा कतर और प्लस मस्कट और ओमान के बारे में, मेरा ओमान और दुबई के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं कतार में मेरा ड्यूरेशन ख़त्म हुआ। मैं फिर सोचा कि कहीं और अच्छी जॉब कहीं पे ढूंढूं। तो जब जॉब का मैं सोचा तो मेरे ध्यान में आया था कि मैं पेप्सिको कंपनी से था यहाँ पे दोहा कतार में। तो प्रिफरेबली मैंने सोचा कि वाई नॉट जॉइन कोका कोला कंपटीटर जो है उनका, और मुझे मिल गया जॉब। अबू धाबी में मेरा जॉब था। वीज़ा ही मेरा दुबई का था। यूएई एक ही बोला जाता है। तो इस तरीके से मैंने कोका कोला में जॉब ले लिया, अल अलिया ग्रुप्स में। तो वहाँ पे मेरा ड्यूरेशन काफ़ी लंबा नहीं रहा, लेकिन अच्छा रहा। दुबई के बारे में बताओ तो दुबई जब मैं गया तब अच्छा था, लेकिन इतना नहीं। जब अब तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं बिलीव नहीं करता कि मैं उसी दुबई में था, लेकिन अब देखो तो अब दुबई बहुत चेंजेस आए हुए दुबई में। कतार में मैंने कुछ टाइम जो मैंने बिताया उसमें मेरा ज़्यादातर वक्त अच्छा ही निकला, मेरा जॉब का भी। मैं क्रिकेट खेलता था। मेरा भाई वहाँ पे आ गया था, बड़ा भाई वहाँ पे कतार में। वो भी मुझे बहुत सपोर्टिव था। उसे बहुत सपोर्ट किया, हम लोग दोनों मिलजुल के रहते थे, सब कुछ था। लेकिन मुझे कतार छोड़ के आना पड़ा अपना फ्यूचर देख के। और कतार छोड़ के मैं जब आया तो फिर मैंने दुबई में जॉब लिया। दुबई की वीज़ा से मीन्स अबू धाबी में जॉब कर रहा था। दुबई मेरा वीज़ा था, अबू धाबी में जॉब कर रहा था। काफ़ी अच्छा था टाइम वहाँ पे मेरा, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त वहाँ पे बिता नहीं पाया। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ था आगे। कतार में जैसे कि वहाँ पे इतना अच्छा था, जो कंपनी मेरी कोका कोला कंपनी में मैं जॉब कर रहा था बहुत अच्छी थी। और प्रोडक्ट सेलिंग तो ऑटोमेटिकली ब्रांड है, इजी था। सेलिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जैसा मैं देखना था हमारे सेल्समैन सब सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं, व्हीकल का मॉनिटर करना था। प्रोडक्ट हमारे बराबर डिस्प्ले में है कि नहीं, मर्चेंडाइज हो रहे कि नहीं, सबको फ्रीज़र वगैरह मिल रहा है कि नहीं, सॉरी रेफ्रिजरेटर वगैरह मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग कतर में, हम लोग हर एक शॉप्स में कंपटीशन चल रहा था पेप्सी और कोका कोला का। हर एक अपना अपना वो रख रहा था, फ्रिज वगैरह रखता, और डिस्प्ले उस पर हमारा ही होना चाहिए अच्छी तरह। कोका कोला का प्रोडक्ट जैसे फैंटा, कोका कोला वगैरह उसका ही प्रोडक्ट था। तो उस तरीके से हम लोग उसको डिस्प्ले में रखते थे। स्प्राइट था उसका प्रोडक्ट। तो मैं दो वहाँ पे भी ऐसा था कि कतर का लाइसेंस हो तो आपको लाइसेंस मिलना ऐसा इजी है, इतना नहीं। वहाँ पे आपको टेस्ट तो देनी ही पड़ती है। तो मैं टेस्ट देने के लिए गया वहाँ पे दोहा कतार, अपना दोहा कतार का लाइसेंस लेके। तो मेरे को वहाँ पे भी डायरेक्ट टेस्ट दे सकता था, क्योंकि लाइक मेरे पास लाइसेंस था इसीलिए। तो मैं गया, डायरेक्ट टेस्ट देने के लिए गया। मीन्स सब कुछ कुछ थोड़े दिन के लिए कुछ ट्रेनिंग की, फिर डायरेक्ट टेस्ट के लिए गया। टेस्ट के लिए जब गया मैं, तो हमें, क्योंकि मेरा वीज़ा दुबई का था, तो ऑल द वे अबू धाबी से मुझे दुबई जाना पड़ा। तो शेयर टैक्सी आती है, हम लोग 4-5 जन थे, साथ में गए। लेकिन मैंने सब कुछ क्लियर किया उस पर। लेकिन मैं आपको जैसे बताया क्यों मेरा जॉब छूटा, उसका रीज़न, मुझे वहाँ पे लास्ट टेस्ट था हिल चढ़ना, और वहाँ पे रुकाना गाड़ी। वहाँ पे मुझे कार्डियक अरेस्ट दिया है। कहते कि मुझे हार्ट अटैक आया है। इतना पेन होने लग गया मुझे। पेन तो थोड़ा बहुत चालू था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्या पेन था क्या नहीं वगैरह, मैं समझ नहीं पाया था। मैं बोला शायद एसिडिटी हो रही है। मैंने दूध पिया, एसिडिटी की दवाई ली, सब कुछ लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन एग्ज़ाम देते गया। तो फाइनली ऐसा टाइम आया, मेरे बाकी लोग जो फेल हो गए थे वो चले गए। खाली एक बंदा मेरे साथ था, अनिल करके। वो रुके रहा, बोलता चलो अशोक साथ में ही निकलेंगे, अभी जाना है तो अबू धाबी जाना है, तो साथ में निकलेंगे हम लोग। मैं ठीक है, तो तेरा तो इधर तक तो आ ही गया है, अभी तेरा लास्ट है तो तू करके निकल। मैं ठीक है। लेकिन मैं उसको बोले जा रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, छाती में कुछ ना कुछ हो रहा है। वो भी समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है मुझे। तो अशोक कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तू थोड़ा टेंस होएगा, ये होगा, इसीलिए तेरे को हो रहा होगा। हाँ, टेंस तो रहता ही टेस्ट के टाइम में हम लोग। तो फिर लास्ट में अपना मैं
टेस्ट लेने के लिए गया उधर, इंस्पेक्टर बैठा था, बोलते चला ऊपर चढ़ा। सच बताओ तो मेरे से क्लच ही नहीं छूटा जा रहा था, इतना पेन बढ़ गया। मैं छोड़ा, सीधा बाहर निकल गया। तो बोलते यल्ला रो, इंत वो मूव किया था, रो इंत फेल ऐसा करके। तो मैं वो कुछ सुना ही नहीं उसका। मैं सीधा उसके पास अनिल का, अनिल मुझे कुछ तो हो रहा है। बोला चल चल फटाफट चल। टैक्सी की, सीधा वहाँ पे टैक्सी वाले कौन से अच्छा कोई हॉस्पिटल या कुछ, उसे फटाक से क्लिनिक के पास लेके गया मुझे। क्लिनिक में लेके गया तो देखो सी वहाँ पे लोग अपना उससे भी डरते कि प्रोफेशन से कि अगर कुछ हो गया मुझे तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला, मैं पूरा स्वेट हुआ, डॉक्टर ने देखते ही समझ गया कि समथिंग इज़ रॉन्ग। बोले एक काम करो, आप है ना इधर दुबई हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाओ। मैंने पहले मेरे कुछ गोली तो दो, मुझे पेन बहुत हो रहा है, कुछ पेन तो रिलीव हो, कुछ तो दो। नहीं नहीं आप प्लीज़ आप जाओ जाओ। वहाँ से फिर मैं तो बोला अभी क्या करूँ मैं, क्या समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से फिर सीधा सीधा मैं, वो मेरा दोस्त मुझे लेके गया दुबई हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जैसे ही अंदर गया तो जाते मेरे पेन थोड़ा रिलीव हुआ। मैं ठीक लग रहा है, मैं अनिल चल चल अभी ठीक लग रहा है चलते। बोलते नहीं नहीं चल आए, दिखा तो ले कम से कम। तो हम लोग चले, अंदर गए तो अंदर वापस थोड़ा थोड़ा पेन होने लग गया। तो जैसा मुझे अंदर लेके गए, आईसीयू में लेके गए, उन लोग को मालूम पड़ा था मुझे क्या है। तो फाइनली सब ट्रीटमेंट किया हो क्या मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल आ गया। तो ये सब चीज़ हुआ। लेकिन ऐसी टाइम में है ना कुछ डॉक्टर्स होते बहुत अच्छी तरह उसको वो करता था। कि एक डॉक्टर था, वो आके मुझे बोला तुमको हार्ट अटैक आया है। मैं यार इतनी यंग एज में मुझे हार्ट अटैक, 31, इतनी यंग एज में मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। तो मैं और वो हो गया, टेंस हो गया। तो फिर दूसरे नर्स वगैरह सब आई, बोलते नहीं नहीं डोंट वरी, यू आर नॉर्मल, आपको कुछ हुआ नहीं, बराबर है आपका, पूरा जस्ट हो गया था ऐसा वैसा वैसा। तो ओके, फिर मुझे एडमिट कर दिया गया। मुझे कुछ 7 डेज ऑब्जर्वेशन में रखा उन्होंने। फिर क्योंकि बहुत यंग था मैं, तो डॉक्टर ब्राउन करके था जर्मन आई थिंक सो जर्मन का ही था। तो उसने बोला इतने यंग एज में उसको ये हुआ, दैट मीन्स हमें उसका एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, एंजियो। तो वर्ड मैं भूल रहा हूँ, लेकिन दैट इज़ व्हाट जो अंदर देख के चेक करते कि कहाँ ब्लॉकेज है वगैरह सब। तो अपॉइंटमेंट लिया गया, मीन्स वो टाइम था उससे, तब तक मैं हॉस्पिटल में ही था, नॉर्मल था अभी। तो एक्चुअल डिस्चार्ज हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं चेक कर ले। एक्चुअल क्या, एवरीथिंग इज़ फ्री ओवर देयर दुबई में, आपको कोई चाहिए। यहाँ पे अगर होता तो आई हैड टू पे लॉट, या तो मेडिक्लेम से भी काफ़ी होता था, तो सब कुछ फ्री था। तो और बहुत अच्छी हॉस्पिटल है कि 5 स्टार हॉस्पिटल बोला जाएगा, बहुत अच्छी बढ़िया हॉस्पिटल। तो फिर मैंने क्या किया, मीन्स लाइक मैंने एग्री किया और मैं उसके लिए गया। जब उन्होंने चेक किया पूरा, तो पहले तो यहाँ अपने पैर के इधर से अपने यहाँ से लोग रॉड डालते अंदर, रॉड डाल के अंदर पहले स्प्रे करते दवाई। जैसे इधर दवाई स्प्रे की, तो अब मुझे तो कुछ पता नहीं ना, तो एकदम गर्म सी दवाई लगी। मैं बोला यार इन्होंने रॉड डाला, कुछ फोड़ दिया अंदर। मैं इतना डर गया। तो वो जो डॉक्टर था, डोंट वरी इट्स मेडिसिन। तो और ईरानियन डॉक्टर था वो, अच्छा था डॉक्टर। तो उसने चेक किया, ये कर रहा है, और मैं अपने होश में था, मैं भी देख रहा था अंदर ऊपर ऐसा जो मॉनिटर लगा रहा था, मैं भी देख रहा था रॉड यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं मॉनिटर देख रहा था और डॉक्टर को देख रहा था, मॉनिटर को देख रहा था, डॉक्टर को देख रहा था, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन देख रहा था मैं। तो क्या उसका चेहरे में क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे क्या हुआ है। तो बाद में सब कुछ हो गया, देन रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया नो नथिंग, नो ब्लॉकेज, कुछ ब्लॉकेज ही नहीं मुझे। तो ये क्या था, शायद एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, ले आर्टरी स्पैज्म ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो बोलते हैं वो आपको हुआ है, मेडिकल वर्ड है, मुझे इतना मेडिकल में नॉलेज नहीं है। तो वो आपको हुआ है। तो दैट इज़ व्हाट लाइक आपने देखा रहेगा
आप टेंस हो या आइदर यू आर ए पैसिव स्मोकर और स्मोकर, उनको ये सब होता है। तो आई वॉज नॉट ए स्मोकर, बट मेरा ड्राइवर एसी गाड़ी में कभी कभी स्मोक करता था, तो इनहेल होता था, वो आइडिया नहीं था मुझे कुछ। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना, एसी चालू हो, सिगरेट कोई नहीं पिए। अगर आप पीते हो तो आप देखो कि आपके घर में एसी चालू हो या बच्चे हो, तो उन लोग आप पैसिव स्मोकर हो सकते हैं, तो वो आप कभी भी मत करो। स्मोक करना है बाहर जाओ आप करो, नहीं करो तो बेटर है, लेकिन बाहर जाके करो। तो ये रीज़न हो सकता था। तो उन्होंने, मैंने बोला मैं तो स्मोक नहीं करता, तो उन्होंने बोला कौन, देन हु इज स्मोकिंग, आइदर समबडी इन योर रूम, समबडी आपके फैमिली में कोई, यू कैन बी ए पैसिव स्मोकर। तो मैंने बोला नहीं मेरा ड्राइवर करता है। देन इट्स डेंजरस। वही आपको हुआ, यानी क्या होती है इस पर अपनी जो आर्टरी होती है वो ऐसे जकड़ जाती, पकड़ जाती है। आपने पाइप देखा होगा पानी का, कभी पकड़ लेता है ऐसा, तो फिर पानी नहीं जाता है। सेम वे मेरा हुआ था, लेकिन वो मेडिसिन छोड़ा तो हट गया था सब वो सब। तो ये हुआ था, तो इसके वजह से देन आई लॉस्ट माई जॉब, क्योंकि देन डॉक्टर हैज़ एडवाइस एटलीस्ट 6 to 7 month रेस्ट, और मैं नया ही था, और कोई कंपनी आपको पालेगी नहीं ऐसा कि आपको 6 महीना रेस्ट करो। तो कंपनी ने बोला इट्स बेटर दैट यू कैन ज्वाइन अगेन आफ्टरवर्ड, यू कैन गो टू इंडिया नाउ। तो मैं बहुत हर्ट हुआ था, लाइक इट वॉज़ अ वेरी गुड जॉब, लेकिन दुबई का, और दुबई वॉज बेस्ट प्लेस, अच्छी प्लेस थी, जो मैं उधर 6-7 महीना निकाला, बहुत अच्छा था। ओनली 6-7 months ओनली वो है। और मुझे बहुत फील हुआ कि मैं वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा मुझे। बट बाद में इंडिया में आके मैंने अपना सब चेकअप करवाया, सब करवाया, स्ट्रेस करवाया, ये करवाया, एवरीथिंग वॉज क्लियर, कुछ भी नहीं था। तो मैंने यार क्यों उस तक होना था, मेरे से जॉब छूटना था। सो बैड लक कैन बी विथ यू। तो मैं सोचा शायद मेरा बैड लक था, और मेरे ये जॉब मुझे नहीं मिला, मैं नहीं कर पाया। सो अप्स एंड डाउन लाइफ में आती है, तो कभी भी हम लोग को उससे नाराज़ नहीं होना, वो नहीं होना। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहती है। मेरे साथ तो बहुत सारी अप्स एंड डाउन आई है, और अब स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और करते रहूँगा, और लास्ट तक मैं हारूंगा नहीं, आई विल डू इट। सो इस तरीके से मेरा दुबई का सफ़र ख़त्म हुआ। दुबई में मैं क्रिकेट भी खेलता था, मेरा क्रिकेट में भी अच्छा नाम था, तो लेकिन मैं आगे कर नहीं पाया, क्योंकि लाइक अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन ए गुड टीम। उस टाइम में दुबई की क्रिकेट टीम इतनी अच्छी नहीं थी, आज तो अच्छी टीम है उनकी, लेकिन उस टाइम इतनी अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन मैं उनसे खेलता था क्रिकेट। लेकिन बैड लक, मैं जॉब खो चुका था वहाँ पे, एंड आई वॉज बैक टू इंडिया। और उसके बाद की स्टोरी, मैं कैसे फर्दर मस्कट गया और क्या है, वो मैं आपको बाद में आगे की स्टोरी में आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर, और प्लीज़ आप हो सके तो आगे देखते रहना, मैं आपको और भी मेरे इंसिडेंट्स, मेरे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। और जैसे कि आज आपको मैंने समझाया कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी, कीप ऑन फाइटिंग, फाइटिंग स्पिरिट हमेशा रखो। थैंक यू।